Good evening class. As we have started our chapter 4, Atom and Molecules of your science chapter, which is a part of chemistry, and we have learned about the atoms, that an atoms constitute of subatomic particles, electrons and protons, and electron was discovered by J.J. Thomson and protons were discovered by Goldstone. So there was a question arising that how electrons and protons are arranged in atom in such a way that in chemical reaction only electrons take participation. प्रोटॉन्स को बाहर निकालना काफी ज्यादा कठिन था कि प्रोटॉन बाहर आते ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, कैसे अरेंज है, ठीक है, हाउ दे आर बीइंग अरेंज्ड. So first of all, J.J. Thomson given a model which is also known as a plum pudding model. Plum pudding model. He told that an atom is in a form of watermelon, जिसको हम तरबूज भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका पूरा रेड पार्ट जो होता है वो प्रोटॉन्स कवर करता है एंड जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को कवर करता है. बट इससे स्टेबिलिटी हमको नहीं मिल रही थी. इसका ड्रॉबैक्स क्या था कि उसने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उस तरीके से अरेंज रहता है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली बैलेंस कर लेते हैं, पर इससे इलेक्ट्रॉन एटम्स की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है. और दूसरी बात ये भी वेरीफाई नहीं कर पा रहा था कि चलो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यदि आप एक ही साथ हैं, बाहर है, तो प्रोटॉन क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता केमिकल रिएक्शन में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्यों पार्टिसिपेट करता है. तो उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया. रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया. तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड के मॉडल को हम बेसिकली गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है. अब उसने ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल के थ्रू क्यों किया, तो वो हम थोड़ा इसको स्टडी करते हैं, ठीक है. इसको स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक्स हमको जानना रहेगा, जो रदरफोर्ड ने क्या लॉजिक यूज करके उसको सॉल्व किया था, तो पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है. रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने एक गोल्ड फॉइल लिया पतला सा, उसके चारों तरफ उसने स्क्रीनिंग प्लेट लगा दिया था, फॉस्फोरस का स्क्रीनिंग प्लेट लगाया, एक छोटा सा गैप छोड़ा, एक लीड बॉक्स दिया जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को उसने स्टोर करवा दिया. रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है. अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, अल्फा रेज एमिट करता है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसने यूज किया, वो कौन सी रेज एमिट करता है, अल्फा रेज. अल्फा रेज क्या करता है, एमिट करता है. अब गोल्ड फॉइल का यूज करने की वजह क्या थी, ये जो गोल्ड फॉइल है, ठीक है, एंड गोल्ड फॉइल उसने बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल यूज किया था जो कि 15 mm का था, ठीक है. तो गोल्ड फॉइल जो था ना वो 1000 टाइम्स हैवियर था एटम के कंपैरिजन में. 1000 टाइम्स क्या था, हैवियर था एज कंपेयर टू एटम. और ये उसने स्क्रीनिंग प्लेट यूज की थी, स्क्रीनिंग प्लेट, ठीक है. अब यहाँ अल्फा रेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कराने की वजह ये थी कि अल्फा रेज जो होते हैं ना वो हीलियम रेज होता है, He2+ रेज होता है और इतना हाईली पावरफुल होता है कि इसको कोई रोक नहीं सकता. अगर ये ट्रैवल करता है, ठीक है, ये रेज कहीं से एमिट हुई और ये अल्फा रेज ट्रैवल की, तो इट हैज़ अ हाई पेनिट्रेटिंग पावर, व्हाट वी कॉल एज हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है. पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है कि बीच में कोई भी आ जाए इसको रोक नहीं सकता है, बीच में कोई भी आ जाए. तो जैसे कि ये जब ठीक है, तो जैसे अल्फा रेज यदि चल रहा है, बीच में कोई भी आ जाए ये इसको क्रॉस करके चला जाता है, इसको क्या करता है, क्रॉस करके चला जाता है. सो ही ऑब्जर्व व्हेन द रेज, उसका ये तो ठीक है, ये हमारा था कि उसका ये एक्सपेरिमेंट कराने का क्या तरीका था. तो उसने गोल्ड फॉइल यूज किया, अल्फा रेज का इस्तेमाल किया. अल्फा रेज को इस्तेमाल करने की वजह क्या थी, उनकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर जो थी उसकी असली वजह थी इसको यूज करने की. सेकंड उसने स्क्रीनिंग प्लेट यूज किया और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया था. ठीक है, आपका एक पार्ट कवर करता है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है. अब उसने जो ऑब्जर्वेशन किया, उसको जो ऑब्जर्वेशंस मिले हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसने उसको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिले. जब उसने ये एक्सपेरिमेंट कराया, उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया, तो उसमें उसको क्या क्या देखने को मिला. व्हाट द ऑब्जर्वेशन ही ऑब्जर्व दैट मैनी ऑफ द अल्फा रेज, ठीक है, मैनी ऑफ द अल्फा रेज पास्ड एज इट, ठीक है. यानी यहाँ से जो अल्फा रेज निकल रही थी वो जैसे जा रही थी वैसे की वैसे ही निकल जा रही थी, ठीक है. उनमें ना कोई डेविएशन था ना कुछ था, ठीक है. उससे पाया फ्यू अल्फा रेज
where deviated by small angle। अब ये ऑब्जर्वेशन उसको कैसे मिला? क्योंकि ये जो स्क्रीनिंग प्लेट है ना, इस पे यदि अल्फा रेज या लाइट्स पड़ती है तो ये चमकने लगता है, ये क्या होता है, ग्लो करने लगता है। तो जो इस पे एकदम कॉर्नर पे जो ये लाइट्स ग्लो करने लगी, तो उसने कहा कि ये अल्फा रेज जो है डायरेक्टली पास कर रही है, यानी डायरेक्टली पेनिट्रेट कर रही है, इनको कोई डेविएट नहीं कर रहा है, नहीं कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। ऑब्स्टेकल नहीं है मतलब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। बट मैंने इसने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा रेज क्या थे, डेविएट हो जा रहे हैं। कैसे डेविएट हो रहे हैं? जैसे ये अल्फा रेज गया और ये हल्का से यहाँ डेविएट हो गया, ये हल्का से ये यहाँ से जो रेज जा रही है ये यहाँ से डेविएट हो गई, ये कुछ जा रही है ये यहाँ से डेविएट हो गई। तो उनका ये था कि बहुत कुछ रेज जो थी वो क्या कर रही थी, स्मॉल एंगल से क्या होते हैं, डेविएट। अब उसने पाया कि 12,000 रेज में से वन रे, ठीक है, वन रे कंप्लीट 180 डिग्री से क्या हो रहा था, डेविएट हो रहा था। कंप्लीट 180 डिग्री से क्या हो रहा था, डेविएट हो रहा था। यानी जो भी लाइट गई वो ऐसे ही वापस आ गई। ये उसके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य का था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 12,000 रेज में से केवल एक रे, यानी उसने ऐसा तो सिर्फ एक एस्टिमेशन लगाया, जरूरी नहीं है कि 12,000 रेज में से हो, 10,000 भी हो, 20,000 भी हो सकता है। तो उसने सिर्फ एक एस्टिमेशन लगाया कि एक बहुत कम में से एक रे तो ऐसी थी जो 180 डिग्री से पूरी की पूरी वापस आ जा रही थी। अब इसके थ्रू उसने कुछ ऑब्जर्वेशन बनाया एटम का, ठीक है। तो उसको 3 ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि रेज जैसे जा रही है वैसे वैसे ही चली गई। कुछ रेज डेविएट हो जा रही है, यानी ये जा रही है और ऐसे डेविएट हो गई, जैसे कि यहाँ से ये रेज जा रही है डेविएट हो गई, यहाँ से रेज जा रही है डेविएट हो गया। और एक रे ऐसा था, यानी हजारों में एक रेज ऐसे थे जो पूरी की पूरी 180 डिग्री से वापस आ रही थी। तो उसने इस बेसिस पे क्या रिजल्ट बनाया, वो रिजल्ट को थोड़ा हम स्टडी करते हैं। What was the result given by Rutherford or the structure of atom? तो रिजल्ट क्या इसने उससे बनाया? The result he told कि maximum part of atom is empty. Atom is empty. ये खाली का खाली है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी, जो हमने यहाँ पहला ऑब्जर्वेशन देखा था कि बहुत सारी रेज जैसे जा रही है वैसे की वैसे ही पेनिट्रेट कर रही हैं। तो उस बेसिस में उसने कहा कि एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो एम्प्टी है, यानी वैकेंट है, केवल हॉलो स्पेस है, ठीक है। सेकेंड स्पेस जो उसने इस बेसिस पे बताया कि कुछ रेज डेविएट कर रही हैं और एक रे कम्प्लीटली 180 डिग्री से डेविएट कर रहा है, जबकि अल्फा रेज जो है मेरा वो He2+ है। क्या है? He2+ है, यानी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही हटा सकता है। तो उसने कहा कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो उसके सेंटर में है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम lies in its center। कहाँ लाई करता है? उसके सेंटर में लाई करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जैसे ये न्यूक्लियस और इसका ये पहला एटम, ये ऐसे एटम हम लोग स्टडी करते हैं। और थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने किया तो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अराउंड दी न्यूक्लियस, यानी उसने कहा कि पूरा का पूरा एटम जो है सोलर सिस्टम की तरह है। जैसे सन हमारा लाइक करता है वैसे सन क्या है? न्यूक्लियस हो गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ क्या, जैसे प्लैनेट्स चारों तरफ सन के चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? चारों तरफ न्यूक्लियस के घूमता रहता है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? रदरफोर्ड मॉडल कैसे हुआ, उसका ऑब्जर्वेशन क्या था एंड उसने क्या रिजल्ट बनाया है। तो वो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट इसका ड्रॉबैक्स कि रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हो गया जे थॉमसन मॉडल की तरह, और उसके बाद कौन सा नया मॉडल आया, कैसे उसके बारे में स्टडी किया गया। सो क्लास इतना आप लोग बुक से थ्योरी जरूर पढ़िएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम इन द यूट्यूब क्लास ऑफ दिस एंड if you have any doubt you can ask me directly. Okay guys, take care.